18 प्लस के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, जैसे ड्यूरिंग या आफ्टर वैक्सीनेशन आपको कोविड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गए तो वैक्सीन कराने थे लेकिन कोविड को साथ लेके आ गए, फिर आप कहेंगे कि आपको वैक्सीन से कोविड हो गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 मास्क आप लगा के जाएं, जिससे आपका नोज और आपका माउथ प्रॉपरली कवर्ड हो और आपकी आंखें भी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, चाहे आप फेस शील्ड लगाएं चाहे आप चश्मा लगाएं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसका कारण ये है कि वैक्सीन में भी तो वायरस है, चाहे वो वीक फॉर्म में हो जैसे कोविशील्ड में है, चाहे इनएक्टिव फॉर्म में हो जैसा आपका कोवैक्सीन में है, लेकिन है तो वायरस ना, और वो रिएक्टोजेनिक भी है। बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर कुछ रिएक्ट करेगा, तभी तो बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्स करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो इस वजह से अगर आप जो कोविड प्रेजेंट है अगर उसको भी साथ लेके आ गए तो एक साथ 2 वायरस आपकी बॉडी में रहेंगे और भी ज़्यादा सीवियरिटी पैदा कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ड्यूरिंग वैक्सीनेशन या फिर आफ्टर वैक्सीनेशन आपको इन्फेक्टेड नहीं होना है। दूसरा पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो ये है कि वैक्सीन कोई जादू नहीं है कि आप जस्ट वैक्सीन लगवा के आए और आप फ्रीली घूम रहे हैं कि मैंने तो अब खुद को वैक्सीनेट करा लिया है, मुझे तो अब कोरोना नहीं होगा। ऐसा नहीं है। वैक्सीन को भी अंडर प्रोसेस आने में, एंटीबॉडीज जनरेट करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप पहला डोज लेंगे तो 15 से 20 दिन के अंदर कुछ एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं और उसके बाद जब आपकी दूसरी डोज लगती है तो एंटीबॉडीज की जनरेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट तो आप दोनों डोज के बाद हैं, लेकिन एक डोज के बाद भी 15-20 दिन तक भी अगर आप खुद को बचा लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एंटीबॉडीज तो आपकी बॉडी में होंगी जो आपके लिए हेल्प करेंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगी। अगर कोविड हो भी जाता है तो इतनी ज़्यादा सीवियरिटी नहीं आएगी कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि मुझे कोविड हो सकता है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कोविड भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपके घर में किसी को कोविड हुआ है या आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी के कांटेक्ट में आप आए हैं और आपको एसिम्प्टोमेटिक कोविड या कोविड की पॉसिबिलिटी लग रही है, तो पहले आप कंफर्म हो जाइए कि आपको कोविड है तो नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में 2-3 दिन वो डिटेक्ट नहीं होता है टेस्ट में। जब कुछ टाइम बाद वो डिटेक्ट होता है टेस्ट में, तब पता चलता है। तो पहले आप क्लियर हो जाइए कि आपको कोविड नहीं है, उसके बाद ही आप वैक्सीनेशन कराएं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है, जिनको पहली डोज लग चुकी है उनको अगर पहली डोज लगने के बाद कोविड हो गया है और वो रिकवर हो गए हैं तो उनको दूसरी डोज अभी नहीं लेनी है। वैसे टाइम पीरियड क्या है, किसी का 4 वीक्स के बाद है, किसी का 6 वीक्स के बाद है वैक्सीनेशन सेकेंड डोज का टाइम पीरियड। लेकिन अगर आपको उस इंटरवल से पहले कोविड हो गया है तो अब वो टाइम काम नहीं करेगा। आपको कम से कम 3 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिकवरी के बाद ऑलरेडी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में हैं। ठीक है, तो वैक्सीन की सेकेंड डोज आपको कम से कम 3 महीने बाद लेनी है, या फिर लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करके जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट डोज लगी, आपको कोविड हो गया, आप रिकवर हो गए और फिर उसी टाइम पीरियड के हिसाब से कि मेरी एक डोज को 1 महीना हो गया है, अब मैं दूसरी डोज लेने जा रहा हूँ, आप वैक्सीनेट हो जाए। नहीं, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ।